हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विष्णु शंकर जैन मौजूद हैं। विष्णु जी, सवाल ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स मूवी आई, उसको लेकर विवाद हुआ, उदयपुर फाइल्स पे जो है हाई कोर्ट ने रोक लगाई। इससे केंद्र से कहा है कि अपना रुख स्पष्ट करें। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो मूवी मेकर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमने सिर्फ फैक्ट्स जो हैं वो बताए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक पूरी जैसे कह सकते हैं सुनियोजित ढंग से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अर्जेंट सुनवाई से मना कर दिया। उसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ये न्याय संगत नहीं है। न्याय में आजकल अलग अलग मापदंड हो रहे हैं। जब आदि पुरुष फिल्म आई थी तो उस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल साहब का। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इस तरह से आप रोक नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी मूवीज आई जिस पे रोक लगाने से मना कर दिया गया। प्री पब्लिकेशन बैन ये लोकतंत्र में एक सबसे स्ट्रिंजेंट मेथड माना जाता है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में इसको यूज किया जाता है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूं और मेरी लीगल ओपिनियन ये है कि फैसला लीगली गलत है। और कितनी बड़ी एक आप देखिए विडंबना है कि जिस तरह से हमारे भाई कन्हैया जी की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, आज उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और जो उनका वहां पे गर्दन रेती गई उसके लिए अगर एक फिल्म आई है तो उसको तुरंत रोक लगाई जा रही है और किन लोगों की याचिका पे लगाई गई है ये भी गौर तलब करने वाली बात है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि न्याय में आज दोहरे मापदंड हो रहे हैं, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। सर, यूपी में एक केस सामने आया जहां चंगूर बाबा जो है वो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहा था। अब जो बताया जा रहा है कि वो नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था, ISI के संपर्क में होने की कोशिश कर रहा था। किस तरह से देखते हैं, एक बड़ा साम्राज्य उसकी तरफ से बनाया गया था और धर्म परिवर्तन जो है वो उसका मेन उद्देश्य था। देखिए, यूपी में और देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और सिर्फ एक ही मानसिकता है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज किया जाए। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी और इसीलिए यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। सर्वधन सोनोवाल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए, इलीगल इमिग्रेशन और कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो जिस ढंग से यहाँ पे, और मैं यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा क्रैकडाउन किया। और ये आज से नहीं, जब से यूपी सरकार पावर में आई है, माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी पावर में आए हैं, आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मूक बधिर लोग हैं उनका कन्वर्जन किया जा रहा था, उसको रोका गया था। और ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन है और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह से कन्वर्जन का पूरा रैकेट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इसको एक एग्जाम्पल बना के देश के अलग अलग राज्यों में इसका क्रैकडाउन होना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे कन्वर्जन हो रहा है। पंजाब ऐसा बहुत बड़ा एक एरिया है जहां पे भारी मात्रा में कन्वर्जन किया जा रहा है और इसको लीगली और कोर्ट के माध्यम से, साथ ही साथ सरकार के माध्यम से इस समस्या को तुरंत रोकने की जरूरत है। आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरह से कावड़ यात्रा है उस पर यूपी सरकार ने कहा है कि जो भी दुकानदार हैं वो वहाँ पर अपनी नेम प्लेट लगाएं कि किस भी धर्म से हैं, ताकि जो कावड़ी है वहाँ पर आते हैं या यात्री आते हैं उन्हें किसी प्रकार की शंका ना रहे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ जो यूपी सरकार का ये ऑर्डर है ये लीगली वैलिड ऑर्डर है और हर आदमी को अधिकार है ये जानने का कि वो कहाँ से सामान ले रहा है, कौन व्यक्ति सामान बेच रहा है। अगर कोई नाम बदल के और जो कावड़ एक पवित्र यात्रा है उसमें अगर कोई खाने में अशुद्धि कर रहा है तो ये मेरा जानने का अधिकार है कि मैं कहाँ पे खाना खाना चाहता हूँ और इसलिए यूपी सरकार का ये आदेश लीगली एकदम वैलिड है।